नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो यदि आप भी झारखंड राज्य के पेंशनधारी नागरिक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप सभी जानते हैं झारखंड सरकार के द्वारा मैया सम्मान योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत वर्तमान समय में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता राशि मिल रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो विधवा, वृद्ध और विकलांग लोग हैं जो वाकई में मजबूर हैं, उनके लिए भी यही सुविधा क्यों नहीं की गई है। क्या 1000 में कोई भी इंसान आज के ज़माने में गुजर बसर कर सकता है? अगर आप भी सोचते हैं कि पेंशन वालों के साथ अन्याय हो रहा है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि झारखंड में पेंशन योजना का सिस्टम है क्या। तो आप सभी शायद जानते होंगे झारखंड सरकार के द्वारा 3 कैटेगरी की पेंशन चलाई जा रही है। पहला तो है वृद्धा पेंशन, दूसरा है विधवा पेंशन और तीसरा है विकलांग पेंशन। आप सभी जानते हैं वर्तमान समय में 1000 रुपये की राशि हर महीने मिल रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक पेंशन वालों के लिए कोई बड़ा अपडेट नहीं दिया, जबकि हर चीज वर्तमान समय में महंगा होता जा रहा है। तो आप सभी पेंशन वाले सोच कर देखिए कि झारखंड सरकार मैया सम्मान वालों को 2500 रुपये दे सकती है, लेकिन पेंशन वालों को सिर्फ 1000 रुपये। तो जितने भी आप सभी पेंशन वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या आज के टाइम में 1000 रुपये से ज़िंदगी गुजारना पॉसिबल है? आप सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मेरा ये कहना है कि सरकार उन लोगों को 2500 रुपये की राशि दे रही है जो लोग अपनी मेहनत से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को ज़िंदगी में सहायता की ज़रूरत है उन्हें 1000 रुपये मिल रही है। यह कहाँ तक सही है, आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जब झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये दे सकती है तो पेंशन वालों को भी यही अमाउंट मिलना चाहिए। क्या एक विधवा या वृद्ध व्यक्ति की ज़रूरतें एक नॉर्मल महिला से कम होती है? चलिए एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। यदि आप घर चलाते हैं तो राशन के लिए लगभग आपको 1500 रुपये तो चाहिए ही चाहिए, और अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है उन्हें दवाई के लिए लगभग 1000 रुपये चाहिए, और बिजली और घर का खर्चा के लिए 2000 तक पहुंच जाता है। और आपके परिवार में यदि बच्चों की पढ़ाई चल रही है तो उसमें लगभग 2000 से प्लस तो होनी ही चाहिए। अब बताइए 1000 रुपये से ये सब कैसे होगा? सरकार का काम सिर्फ नए स्कीम बनाना नहीं, बल्कि जो स्कीम चल रही है उनका सुधार भी करना है। पेंशन एक लाइफलाइन है उन लोगों के लिए जो काम नहीं कर सकते। अगर किसी का कोई सहारा नहीं हो तो क्या 1000 काफ़ी है? झारखंड में कई NGOs और ग्रुप मांग भी रहे हैं कि पेंशन 2500 रुपये तक बढ़नी चाहिए, लेकिन अभी तक झारखंड सरकार के द्वारा कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं की गई है। यह मुद्दा सोशल मीडिया पर भी काफ़ी गर्म हो रहा है। लोग ट्विटर पर डिमांड कर रहे हैं कि पेंशन की रकम बढ़नी चाहिए। आप भी इस मूवमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन अमाउंट बढ़े तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करें पेंशन 2500 लिख करके, ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। झारखंड सरकार से हमारी अपील है कि पेंशन वालों को 1000 नहीं बल्कि कम से कम 2500 रुपये मिले, ताकि उनकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो सके। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर सरकार महिलाओं के लिए 2500 रुपये दे सकती है तो विधवा, वृद्ध और विकलांग लोग भी इसी सम्मान के हकदार हैं। इसके लिए आवाज़ उठाइए, कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि झारखंड में वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि बढ़ने जा रही है। जो पहले कुछ 100 रुपये मिलते थे, अब वो बढ़कर 1500 रुपये से लेके 2500 रुपये तक हो सकते हैं। ये बढ़ोतरी सीधे आपकी पेंशन को बेहतर बनाएगी और आपकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। दूसरा बड़ा बदलाव, अब पेंशन के लिए आवेदन करना बहुत आसान हो जाएगा। पहले जहाँ आपको कई दस्तावेजों और कागजी कार्यवाही से गुजरना पड़ता था, अब आपको सिर्फ आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। तीसरा बदलाव है कि अब आप पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। जी हाँ, डिजिटल इंडिया का हिस्सा बनते हुए अब आप घर बैठे अपना पेंशन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद चौथा बदलाव, जो सबसे बड़ा और खुशखबरी वाला बदलाव है, कि पेंशन का वितरण समय पर किया जाएगा। पहले कई बार पेंशन देर से मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने समय पर वितरण की गारंटी दी है। और सबसे आखिर में एक और बड़ा बदलाव यह है कि अब पेंशन के लाभार्थी बड़े पैमाने पर बढ़ाए जाएंगे। जिनके पास अब तक पेंशन नहीं थी उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। मतलब अगर आपने पहले कभी पेंशन के लिए आवेदन नहीं किया है तो अब आपको ये मौका आपके पास मिलने वाली है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। अगर आप वृद्धा, विधवा या दिव्यांग पेंशन के लिए योग्य हैं तो ये बदलाव आपके लिए एक नई उम्मीद ला सकती है। सरकार ने जो 5 बड़े बदलाव किए हैं वो आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। तो क्या आप तैयार हैं 1 मार्च 2025 से होने वाले इन बदलावों का फायदा उठाने के लिए? अगर हाँ तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये चेंज कब से होने वाला है। तो ये चेंज होगा 3 मार्च 2025 से, क्योंकि 3 मार्च को झारखंड का बजट पेश किया जाएगा और इस बजट में जो बदलाव होने वाले हैं उनमें से ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। बजट के बाद यानी कि 3 मार्च के बाद से ही ये नया अमाउंट सबको मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये पेंशन बढ़ाने का फैसला आखिर क्यों किया गया है, आपको बता दूं कि झारखंड की सरकार ने अपने वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन वालों की फाइनेंशियल नीड को समझते हुए ये स्टेप उठाया है। यानी कि जो लोग 1000 रुपए में स्ट्रगल कर रहे थे, अब उनको जिंदगी में थोड़ा और सपोर्ट मिलेगा। अब ये बात करते हैं कि ये 2500 रुपये हर किसी को मिलेंगे। क्या ये स्कीम सभी एलिजिबल लोगों के लिए अवेलेबल होगा? जी हाँ, ये स्कीम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं बल्कि हर वो व्यक्ति जो झारखंड की ये पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल है उनको मिलेगी। तो अगर आप भी वृद्ध है या आपकी फैमिली में कोई विधवा है या फिर विकलांग है तो ये खबर उनके लिए बड़ी राहत की बात होगी। आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से आप अपनी पेंशन अमाउंट को अपडेट करवा सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी इस स्कीम के अंडर एलिजिबल हैं उनको बस अपने लोकल पोस्ट ऑफिस या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाके अपने पेंशन फॉर्म को अपडेट करना होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप अपने नियरेस्ट ग्राम पंचायत या ब्लॉक ऑफिस में भी जाके डिटेल ले सकते हैं। खबरों के मुताबिक कल विधानसभा में जो बजट पेश किया जाएगा उसमें पेंशन राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये तक की जा सकती है। अगर ये फैसला पास होता है तो लाखों लोगों को इसका फायदा मिलेगा। चलिए सुनते हैं लोगों की राय। अगर पेंशन 2500 रुपये हो जाए तो कितना फायदा होगा, इस बारे में एक बुजुर्ग व्यक्ति का कहना है कि 1000 रुपये में आजकल कुछ नहीं होता, दवाइयाँ और राशन ही महंगा हो गया है। अगर 2500 रुपये मिले तो जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। उसके बाद पेंशन राशि बढ़ोतरी को लेकर एक विधवा महिला का कहना है कि मुझे अपने बच्चों की देखभाल करनी होती है, 1000 रुपये काफ़ी नहीं होता। सरकार अगर ये बढ़ा देगी तो हमारी मुश्किलें आसान हो सकती है। बजट सेशन में ये मुद्दा उठाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। कई विधायक इस बात को समर्थन कर रहे हैं कि पेंशन राशि बढ़नी चाहिए। सरकार का ये कहना है कि फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देखकर फैसला लिया जाएगा। ये एक अच्छा कदम हो सकता है क्योंकि बुजुर्ग, विधवा और विकलांग लोगों की आर्थिक सुरक्षा जरूरी है। अगर पेंशन बढ़ती है तो इनके जीवन में सुधार आएगा। तो दोस्तों, कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या झारखंड सरकार पेंशन राशि 2500 रुपये तक बढ़ाने का फैसला लेगी? यह बजट सेशन हर किसी के लिए मायने रखता है। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ नए अपडेट्स के लिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये चेंज कब से होने वाला है। तो ये चेंज होगा 3 मार्च 2025 से, क्योंकि 3 मार्च को झारखंड का बजट पेश किया जाएगा और इस बजट में जो बदलाव होने वाले हैं उनमें से ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। बजट के बाद यानी कि 3 मार्च के बाद से ही ये नया अमाउंट सबको मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये पेंशन बढ़ाने का फैसला आखिर क्यों किया गया है, आपको बता दूं कि झारखंड की सरकार ने अपने वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन वालों की फाइनेंशियल नीड को समझते हुए ये स्टेप उठाया है। यानी कि जो लोग 1000 रुपये में स्ट्रगल कर रहे थे, अब उनको जिंदगी में थोड़ा और सपोर्ट मिलेगा। अब ये बात करते हैं कि ये 2500 रुपये हर किसी को मिलेंगे। क्या ये स्कीम सभी एलिजिबल लोगों के लिए अवेलेबल होगा? जी हाँ, ये स्कीम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं बल्कि हर वो व्यक्ति जो झारखंड की ये पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल है उनको मिलेगी। तो अगर आप भी वृद्ध है या आपकी फैमिली में कोई विधवा है या फिर विकलांग है तो ये खबर उनके लिए बड़ी राहत की बात होगी। आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से आप अपनी पेंशन अमाउंट को अपडेट करवा सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी इस स्कीम के अंडर एलिजिबल हैं उनको बस अपने लोकल पोस्ट ऑफिस या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाके अपने पेंशन फॉर्म को अपडेट करना होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप अपने नियरेस्ट ग्राम पंचायत या ब्लॉक ऑफिस में भी जाके डिटेल ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बदलाव है और झारखंड की सरकार ने इस डिसीजन से लाखों फैमिली की जिंदगी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने की कोशिश की है। आपको लगता है कि ये पेंशन इंक्रीज आपकी जिंदगी को कितना इम्पैक्ट करेगा? हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस खुशखबरी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मिलती रहें ऐसे ही जरूरी अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।